बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के चंद अहम सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये स्पेशल वीडियो जो है इसमें हमने नरेशन के कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस हैं जो कि हम डेली रूटीन में भी यूज़ करते हैं और हमें करने भी चाहिए हैं। इनको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ओके, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है जी, ही सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अब ये कोटेड स्टेटमेंट है। कोटेड स्टेटमेंट को डायरेक्ट, जो भी सेंटेंस डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नरेशन में या डायरेक्ट स्पीच में कोटेड स्टेटमेंट को वाले फिक्रे को या सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। और इसको जो है हमने इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमने दैट का इस्तेमाल करना होता है और हमने चेंज ऑफ टेंस यूज़ करना होता है और चेंज ऑफ सर्टन वर्ड्स। ये कुछ रूल्स हैं, ये मैंने एक वीडियो शेयर किया, आप वो भी देख सकते हैं इसके लिए। ओके जी, ही सेड ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो अब चूंकि ये एक ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड ये एक प्रोवर्ब है। प्रोवर्ब जो होते हैं वो यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रेजेंट करते हैं। तो ये ऐसे फिक्रात डायरेक्ट नरेशन में, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे फिक्रात जिनमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो, उनमें हम जस्ट कॉमास को रिमूव करके दैट राइट करते हैं, लिख देते हैं और इसके अलावा कोई भी चेंज नहीं होता है। सो आंसर इज ही सेड दैट ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ये अब हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। एक जर्नल सेंटेंस है ये, ही सेड गुड मॉर्निंग सर। ओके, इसके साथ हम इसको एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन के तौर पर भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए वर्ड्स की मॉडिफिकेशन होगी। लाइक ही ग्रीटेड मी रिस्पेक्टफुली। ओके, यहाँ पर अब हमने कुछ वर्ड्स ओमिट कर दिए हैं, लाइक हमने सेट को भी ओमिट कर दिया है, गुड मॉर्निंग सर को भी, गुड मॉर्निंग सर को भी हमने ओमिट कर दिया है। हमने कुछ न्यू वर्ड्स ऐड कर दिए हैं। ये थोड़े से पॉइंट को मेमोराइज करने की भी ज़रूरत है। ही ग्रीटेड मी रिस्पेक्टफुली, मतलब मीनिंग को अंडरस्टैंड करके उस एक्सप्रेशन को चेंज करना है और सिमिलर वर्ड्स को यूज़ करना है टेंस का पास्ट टेंस का इस्तेमाल करते हुए। ये एक कॉमन क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे पूछते हैं। सपोज सेड है तो आपने ग्रेटेड यहाँ पर क्यों लिखा है या क्यों कहा है? क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, तो इसलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी हम फिर पास्ट टाइम का ही वर्ब जो है यूज़ करेंगे। ही ग्रेटेड मी रिस्पेक्टफुली। ओके, नेक्स्ट टेंस की तरफ मूव करते हैं। ही सेड थैंक यू फॉर योर हेल्प। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है। कोटेड इन्वर्टेड कॉमास एंड क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमास जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट स्पीच को। तो जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम करते हैं तो सबसे पहला रूल यही होता है कि कॉमास रिमूव कर दिए जाते हैं। तो अब चूँकि थैंक की मॉडिफिकेशन हो सकती है, थैंक को हम एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं, करते भी हैं। ही थैंक मी, यू जो है यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो हमेशा थर्ड पर्सन प्रोनाउन में, रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हम के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर देते हैं। अब ये पॉइंट आपको कैसे क्लियर होगा मैं आपको बताती हूँ। देखें, इस जगह पर ही सेड के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, यहाँ पर यू है एंड योर है। ठीक है, तो हमने यू और योर को यहाँ पर अपने से खुद सपोज करना है, ऑब्जेक्ट को हम अपने माइंड में सपोज कर लें और उसके अकॉर्डिंग उसको मी में चेंज कर दें। ही थैंक मी फॉर माई हेल्प। ठीक है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच and this one part which is given in the inverted and closing inverted commas, reporting speech। clear? तो रिपोर्टिंग स्पीच के जो प्रोनाउंस हैं वो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस के मुताबिक चेंज होते हैं। He thanked me for my help। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। He said to her you bitch। ओके, अब ये जो है एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सेड टू को हमने यहाँ पर चेंज करना था, लाइक एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद वंडर, एक्सक्लेम विद सॉरो, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। यहाँ पर या तो हम कर्स यूज़ करेंगे, विश यूज़ करेंगे, या फिर हम अब्यूज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, चूँकि यहाँ पर जो है वो एक अब्यूजमेंट है, अब्यूज़ किया गया है, तो हम बोलेंगे ही अब्यूज्ड हर और ही कर्स्ड हर। इसको हम इसमें कुछ अपने से और वर्ड्स का भी एडिशन किया जा सकता है, सपोज किए जा सकते हैं कुछ वर्ड्स। ही कॉल्ड हर अ बिच। ठीक है, इसको एज इट इज़ भी हम कुछ न्यू वर्ड्स ऐड करके इसको इस तरह से भी हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, या हम सिंपल ये भी कह सकते हैं ही अब्यूज्ड हर और ही कर्स्ड हर।
क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। शी सेड टू मी कंग्रेचुलेशंस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस। ओके, यहाँ पर जो है वो कंग्रेचुलेशन से मीन विश किया गया है, तो इस सेंटेंस में हम ऐसे कंग्रेचुलेशन को मॉडिफाई कर देंगे, सेड टू को ओमिट कर देंगे और इसको वर्ब में मॉडिफाई करेंगे। शी congratulated me on my brilliant success। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस से पहले देखने से पहले कुछ रूल पढ़ लेते हैं। अगर वर्ड्स आपके पास लाइक वेल, नो, येस, हेलो, ओके, राइट या ऐसे वर्ड्स गिवन हो तो ये वर्ड्स जो हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते वक्त इन वर्ड्स को ख़त्म कर दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी सेड टू हिम वेल आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ओके, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कि एक अफॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए सेड टू को यहाँ पर हमने टोल्ड में चेंज किया है। सेड टू की जगह पर टोल्ड लिख देंगे। ही शी टोल्ड हिम दैट शी वेल ओमिट हो जाएगा दैट। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन हो जाएगी। मतलब आई को आपने कन्वर्ट कर देना है सब रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के मुताबिक। और अगर यहाँ पर सेकंड पर्सन प्रोनाउन लाइक योर है, यहाँ पर ये जैसे कि मैं पीछे भी आपसे डिस्कस कर रही थी, योर है, योर को हम चेंज कर देंगे थर्ड पर्सन प्रोनाउन विच इज़ गिवन इन द रिपोर्टेड स्पीच। मतलब थर्ड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह पर, जो ऑब्जेक्ट की जगह पर लगा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपने चेंज कर देना है योर को। अब हम यहाँ पर बोलेंगे शी टोल्ड हिम दैट, ठीक है, दैट आई चेंज हो गया शी में। शी अंडरस्टूड, चूँकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो यहाँ पर भी हम सेकंड फॉर्म वर्ब का यूज़ करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे। शी अंडरस्टूड, अंडरस्टूड योर को हमने रिप्लेस कर दिया, इसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन पर यहाँ पर आ जाएगा हिज प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको सेंटेंस की चेंजेस जो है मॉडिफिकेशन वो क्लियर हो गई होगी। ही सेड सर आई हैव कम टू सीक योर हेल्प। ठीक है, ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। यूज़ ऑफ लेट वाले सिर्फिकात जो होते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है आपका। ही सेड रिस्पेक्टफुली, सर आ गया ना यहाँ पर, सर या मैम, तो फिर हम यहाँ पर रिस्पेक्टफुली यूज़ करेंगे। ही सेड रिस्पेक्टफुली दैट, और इसको हमने ओमिट कर देना है। ही सेड रिस्पेक्टफुली दैट ही हैड कम टू सीक माई हेल्प। अब यहाँ पर सेंटेंस में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन है। सपोज टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट हो तो उसको हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। और सेकंड पर्सन प्रोनाउन है वो हमेशा चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में, और किसके ऑब्जेक्ट में, रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट अगेन गिवन नहीं है तो आपने खुद से सपोज कर लेना है अपने माइंड में। तो फिर हम यहाँ पर हैड कम टू सीक माई हेल्प, ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन स्टेटमेंट में डायरेक्ट स्पीच में योर हेल्प है और इनडायरेक्ट स्पीच में माई हेल्प है। क्योंकि यहाँ पर ही सेड टू मी, अब आपने बात की है तो मीन्स ही सेड टू मी, यहाँ पर मी को सपोज किया है, मी के आंसर जो है यहाँ पर फिर क्या आ गया, हमारे पास माई आ गया है। क्लियर। आई होप स्टूडेंट्स आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से, और बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।